हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर श्रेया नायक एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो। और आज हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट ऑफ रेटिनल डिटैचमेंट की। अगर आप जानना चाहते हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट क्या होता है और इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो नीचे दिए गए हुए लिंक पे क्लिक करें। तो चलिए बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या होते हैं एक रेटिनल डिटैचमेंट के पेशेंट की। तो जब आप एक ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाएंगे या फिर आई डॉक्टर के पास जाएंगे, तो सबसे पहले आपकी नज़र की जांच होती है। फिर आपको एक मशीन पे बैठाकर आपकी पुतली और लेंस का स्टेटस देखा जाएगा, जिसके बाद फिर आपको डायलेटिंग ड्रॉप्स दे दिया जाता है। ये डायलेटिंग ड्रॉप्स क्या होते हैं? बेसिकली जो हमारी आइरिस टिश्यू होती है, उसको फैलाकर या डायलेट करके ही रेटिना बेहतर देखी जाती है। फिर एक स्पेशल इंस्ट्रूमेंट जिसको कहा जाता है इंडायरेक्ट ऑफ्थैल्मोस्कोप, उसके थ्रू आपका पर्दा चेकअप होता है। इस दौरान देखा जाता है कि कितना पार्ट ऑफ रेटिना आपका डिटैच्ड है, कहाँ कहाँ पे वीकनेसेस है, कहाँ कहाँ पे छेद या फिर टेर बने हुए हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपकी सर्जरी डिसाइड की जाती है। सर्जरी मोटे मोटे दो टाइप की होती है। सबसे पहली हुई बकलिंग सर्जरी। ये बकलिंग सर्जरी एक एक्स्ट्रा ऑक्यूलर प्रोसीजर है, मतलब आई वॉल्स या फिर आंखों के दीवार के बाहर ही ये सर्जरी हो जाती है। इसमें आंखों के अंदर नहीं जाया जाता। इसमें एक सिलिकॉन बैंड या फिर सिलिकॉन टायर को आंख के उस विभाग में लगा दिया जाता है जहां पे छेद या फिर होल हो। बाहरी प्रेशर से वो छेद या होल फिर क्लोज कर दिया जाता है एंड उसके बाद या फिर ठंडी सिकाई या फिर लेजर से उस होल को सील कर दिया जाता है। दूसरी टाइप ऑफ सर्जरी होती है विट्रेक्टमी सर्जरी। इसमें हम आंखों में छोटे छोटे छेद बनाकर आंखों के अंदर की विट्रस जेली को निकालकर पर्दे को सेटल करते हैं। ऑपरेशन के बाद भी पर्दा सेट रहे या फिर बैठा रहे, उसके लिए आंखों में गैस या फिर सिलिकॉन ऑयल डाला जाता है, जिसके बाद आपको एक सर्टेन पोजीशन में लेटने को भी बोला जाएगा, या फिर पेट के बल या फिर करवट लेकर वो आपके डॉक्टर आपको समझाएंगे। अगर गैस डाला जाए तो वो थोड़े दिन बाद अपने आप घुल के निकल जाता है, पर अगर ऑयल डाला जाए तो थोड़े महीनों के बाद वापस सर्जरी करी जाती है ऑयल निकालने की। अब इन सब का सक्सेस रेट कितना है? अगर रेटिनल डिटैचमेंट फ्रेश हुआ, मतलब बहुत कम दिन हो गए हैं रेटिनल डिटैचमेंट को हुए हुए, और उसका ऑपरेशन विद इन 1 वीक कर दिया जाए, तो इसका सक्सेस रेट 80 to 90% होता है इन दोनों ही सर्जरीज के। लेकिन जितना आप समय बीतता जाएगा, उतना ही कठिन होती जाएगी सर्जरी और उतना ही सक्सेस रेट गिरता जाएगा। तो मैं वापस बता रही हूँ कि आपका सक्सेस रेट इस बात पे निर्भर करता है कि कितना समय बीत गया है बिटवीन द डायग्नोसिस एंड द ट्रीटमेंट। तो ध्यान रखिए, अगर आपको फ्लोटर्स, फ्लैशेस, सडन डिक्रीज इन विजन हुए, तो प्लीज अपने एक रेटिना स्पेशलिस्ट के पास जाएं और अपनी आंखों की चेकअप करवाएं। थैंक यू।